ध्यान दे सारे बच्चे, क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। त्रिकोणमिति बात समझे, जो कि 8वां अभ्यास है और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अभ्यास है त्रिकोणमिति। सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज का रचना किया। ठीक, ये ए हो गया इसका बिंदु, ये बी और ये सी। इस एंगल को मैंने थीटा माना, इस सिंबल को थीटा कहा जाता है। ठीक ठीक है, और ये एंगल मैंने 90 डिग्रीज मान लिया है। हो गया ये मेरा समकोण त्रिभुज तैयार है। पूरा त्रिकोणमिति जो है ना, मुख्यतः इसके 6 अवयव होते हैं त्रिकोणमिति का, ठीक है ना, जिसका नाम है साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कॉट थीटा। पूरा त्रिकोणमिति का यही है जड़, छब्बो। बात समझे? आइए इन छब्बो का फॉर्मूला, पहला चैप्टर जो आप लोग बनाइएगा बीटीसी का 8.1 चैप्टर, इस चैप्टर में इस छब्बो फॉर्मूला की जरूरत होगी। तो सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टा कर्ण। समझ में आ गया? अब देखिए, इस त्रिभुज पर मैं चर्चा कर रहा हूं। समकोण त्रिभुज है, एक भुजा कर्ण होगी, एक भुजा लंब, एक भुजा आधार। तो स्टूडेंट ना यहां कंफ्यूज कर जाता है, लंब आधार कर्ण को वो पहचान नहीं पाता है। आप लोग बस ध्यान से देखिए। देखिए, ये कोण को तो आप लोग पहचान रहे हैं, ये 90 डिग्रीज का कोण है, और इस कोण का जो सामने वाली भुजा होगी उसको मैं कर्ण कहूंगा। ये फिक्स है, बात समझ गए ना? समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब आ जाइए, जिस कोण से मैं देखूंगा उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है इसको मैं लंब कहूंगा, और रिस्ट जो बच गया वो आधार कहलाएगा। सेट हो गया माइंड में? तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, अगर मैं इस त्रिभुज पर चर्चा करूं तो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा ए सी। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। इसके बाद कॉस थीटा पर चलते हैं। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार इस पर हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। टैन थीटा, टैन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। समझ रहे हैं आप लोग? तो लंब मेरा इसमें हो गया AB और आधार मेरा हो गया BC। अब देखिए, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। अपोजिट कहने का मतलब उल्टा। तो अगर साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, सेक थीटा कॉस का अपोजिट, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, और टैन थीटा का अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बट्टा लंब। अब अगर इस त्रिभुज पर मैं देखता हूं तो आधार बट्टा लंब का मतलब हो गया BC बट्टा AB, कर्ण बट्टा आधार हो गया AC बट्टा BC, और कर्ण बट्टा लंब हो गया AC बट्टा AB। इन छबों फॉर्मूला का प्रयोग पहला चैप्टर में होगा। देखिए, इस तीनों फॉर्मूला को शॉर्टकट में मैं लिख सकता हूं लाल बट्टा कक्का। कैसे वो समझिए। देखिए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो उसमें से लंब में से लॉ लीजिए, कर्ण में से कॉ। कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार आ मात्रा और कर्ण को। उसके बाद टैन लंब बट्टा आधार, तो लॉ और आ मात्रा, तो लाल कक्का हो गया, वही ये हो जाएगा कक्का लाल। अब इन छबों फॉर्मूला के अलावा
3 और ज्यामितीय का फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा पहले चैप्टर के सवाल को सॉल्व करने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए, आप सबको पता होगा कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आधार जब हमको निकालना रहेगा समकोण त्रिभुज में और कर्ण और लंब दिया रहेगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। और अगर लंब निकालना रहे तो रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इन नवो फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग पहला चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आ जाइए चैप्टर पर। बीटीसी का 8.1 बिहार बोर्ड का चैप्टर है, क्लास 10th 8.1। ध्यान दीजिए सब कोई। 8.1 का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है जो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान दीजिए, मेरे पास एक त्रिभुज है। सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज बना लूंगा जिसका कोण होना चाहिए बी। ध्यान दीजिए, ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका बी एंगल कह रहा है समकोण, तो मैं यहां बी लिखूंगा और यहां आपकी इच्छा पर है ए लिखो या सी लिखो, ठीक है ना। सबसे पहले दिया क्या है वो देखिए। इस प्रश्न में दिया है ए बी बराबर 24 cm। पेज नंबर 200 में ये प्रश्न है। जिनके पास बुक होगा आप लोग बुक का मदद लीजिए। बीसी बराबर 7 cm दिया है, ठीक है ना। 8.1 एक्सरसाइज है 8.1 बिहार बोर्ड का क्लास 10th का। और हमको ज्ञात करना है, इसमें 2 सवाल हैं। ज्ञात करना है नंबर 1 में साइन ए और कॉस ए, ठीक है। और नंबर 2 में साइन सी और कॉस सी। माने 4 चीज निकालना है, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया है, बीसी 7 दिया है, ए बी 24। मैं ना एसी निकाल लूंगा। एसी इसका कर्ण है, एसी क्या है, इसका कर्ण है। तो एसी अगर हम निकालते हैं, अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट में 24 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। 24 24 576 और 7 7 49। रूट में इसको जोड़ता हूं तो 625 और इसका वर्गमूल अगर करता हूं तो 25। कहने का मतलब इसका कर्ण 25 हो गया, ठीक है ना। अब मेरे पास तीनों भुजा है, लंबा है, आधार है, कर्ण है। आइए अब मैं कैसे निकालता हूं। पहले निकालना है वही साइन ए। अब आप लोग मुझको बताइए साइन ए कहने का क्या मतलब है। साइन ए कहने का मतलब हो गया साइन का वैल्यू निकालना है और किस एंगल से, ए एंगल से। ये एंगल को डिनोट कर रही है। आ जाइए ए एंगल पर, ठीक है ना। तो अब माइंड में फॉर्मूला सेट कीजिए। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो इस एंगल से अगर मैं देखता हूं तो लंब इसके जस्ट सामने वाली भुजा, लंब कौन सी भुजा हो जाएगी भाई, जिस कोण से मैं देखूंगा ना उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब कौन सा हो गया, इसमें क्या होगा, लंब भाई हो जाएगा बीसी और बट्टा कर्ण एसी। देन 7/25 ए हो गया मेरा आंसर। साइन ए के बाद हमको निकालना है नंबर 1 में कॉस ए का। तो कॉस ए भी मैं उसी कोण से देखूंगा, ये लंब ये कर्ण बचला ये आधार हो गया। और कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बट्टा कर्ण। तो 24/25 ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर इसका।
अब 2 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या करना है, साइन का ही मान निकालना है, लेकिन एंगल चेंज हो गया। अब इस बार हमको किस एंगल से देखना है, बताइए आप लोग मुझे। इस बार हमको देखना है सी एंगल से। किस एंगल से, इस सी एंगल से, ठीक है ना। फिर वही बात, जिस कोण से देखूंगा ना उसका सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इस कोण से देखना है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। तो अब लंब मेरा इस राउंड हो गया ए बी, बट्टा कर्ण फिक्स है, उसको कोई नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां समकोण बनेगा उसका सामने वाली भुजा जो है कर्ण कहलाएगी। साइन सी का मान निकाल लिया मैंने। अब मुझे निकालना है कॉस सी। कॉस सी मतलब सी कोण से फिर देखना है, और कॉस बराबर होता है भाई आधार बट्टा कर्ण, मतलब 7/25। ये दोनों चारों हो गया आंसर। अब आ जाइए भाई सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में ना एक फिगर दिया गया है, बात समझे ना। प्रश्न कर रहा है बिहार बोर्ड का सवाल नंबर 2, आकृति 8.13 में एक ऐसा फिगर है, ध्यान दीजिए, हो गया। ये फिगर है, समकोण त्रिभुज है, और यहां दिया है P, यहां Q है R। यहां Q होने का मतलब ये 90 डिग्री पर Q है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें दिया क्या है, दिया है भाई सवाल में PQ बराबर 12 cm, मतलब ये भुजा 12 दिया है, और दिया है भाई PR बराबर 13 cm। ये तो फिक्स है, कर्ण हो गया 13 cm। और हमें ज्ञात क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है tan P माइनस cot R, इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो आइए सबसे पहले मैं ना इस समकोण त्रिभुज में जो, देखिए प्राथमिकता हमें इस पूरे चैप्टर में इस बात को देनी है कि समकोण त्रिभुज का कौन सा साइड नहीं दिया गया है, हम सबसे पहले उसे निकालेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्यू आर को निकालेंगे। क्यू आर जो कि आधार है, और अगर मैं आर कोण से देखूंगा तो आधार है, और पी कोण से देखूंगा तो ये लंब के स्थिति में है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा पी आर स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, तो रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 13 144, सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिए मैं मिस किया हूं, 169 और 144 है ना। अब तो ठीक है, घटाने पर 25, खंड करने पर 5, मतलब ये मेरा 5 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक ना। अब आइए हमें मान निकालना है tan P माइनस cot R। तो tan P कहने का मतलब P एंगल से, फॉर्मूला हो जाएगा लंब बट्टा आधार, और cot R मतलब R एंगल से, तो cot थीटा होता है tan का अपोजिट आधार बट्टा लंब। तो इस कोण से अगर मैं देखता हूं तो क्यू आर बट्टा पी क्यू, दोनों तो सेम हो गया, नहीं हो गया, तो दोनों जाएगा कट, हो गया 0। ये हो गया आंसर। ये निकालना निरर्थक, अरे निरर्थक आप नहीं कह सकते हो, लेकिन बिना इसको निकाले भी हम सवाल को बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 3, ये क्या रहा है, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। हमारे पास सवाल में दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है, और हमें वैल्यू निकालना है ध्यान दीजिए, हमें इसमें निकालना है कॉसे और tan ए का मान। साइन ए का मान दिया है, और कॉसे और tan ए का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए,
ये मेरा त्रिभुज हो गया भाई। अब देखिए साइन ए मतलब ए एंगल से ना, तो आप यहां ए लिखिए, यहां बी, यहां सी। अब जरूरी नहीं कि मैं ए को यहां ही लिखूंगा, हाँ यहां नहीं लिख सकता हूं। इसके अलावा आप यहां, चूंकि समकोण त्रिभुज है, बात समझे ना, ए आप यहां लिखो या ए आप यहां लिखो, बात समझ गए ना। अब आइए, दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4, ठीक है ना। और इस त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, BC बट्टा AC, लंब बट्टा कर्ण। अब इस साइन के बदला में मैं लिख सकता हूं, इस त्रिभुज में लंब हो गया BC बट्टा AC, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, ध्यान दीजिए। और 3/4, इसका मतलब हो गया BC रेशियो AC बराबर 3/4। अब आप मान लो, इसमें माना कि BC बराबर 3x, देन AC बराबर कितना हो गया, 4x, ठीक है। अब आप चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, वैसे इस सवाल में मेरे पास BC आ गया है 3x मैंने माना है, और AC हो गया 4x, तो मैं निकालूंगा AB जो कि आधार है ए एंगल पर से देखने पर से, तो फॉर्मूला हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो देन 4x का होल स्क्वायर और माइनस हो गया मेरा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4 चौके 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, देन 16 में से 9 गया 7x स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी मेरा हो गया रूट में 7, x स्क्वायर है तो x बाहर हो जाएगा, ठीक। अब मुझे निकालना क्या सब है, इस प्रश्न में मुझे निकालना है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। तो आ जाइए आप, कॉस ए एंगल से ही देखना है, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, ध्यान दीजिए इस एंगल पर से देखने पर ये आधार हो गया ए बी, आधार और बट्टा कर्ण, आधार ए बी मेरा कितना निकला है, √7x, और AC कितना है मेरा 4x, x कैंसिल हो गया, √7/4, ये हो गया हमारा आंसर। और क्या निकालना है, tan A, तो tan A बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार, तो लंब मेरा है 3x, आधार निकला है √7x, x कैंसिल, 3/√7, ये दोनों हो गया आंसर, ठीक है ना, सवाल नंबर 3 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सेम टाइप का सवाल है, दिया हुआ है क्या, 15 cot A बराबर 8, और वैल्यू हमको निकालना है साइन A और सेक A का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज बना लूंगा, कैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये हो गया, रुक जाइए ध्यान दीजिए। अब चलिए बाबू, इसको मैं ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, सी, ये कैसा त्रिभुज है, ये मेरा रेडी हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब आइए 15 cot A बराबर 8 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cot A बराबर 8/15, लिख सकता हूं, कोई डाउट नहीं ना। अब चलिए कॉट में, कॉट थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बट्टा लंब, तो आधार के बदला में मैं ए बी लिखूंगा इस त्रिभुज में, क्योंकि ए एंगल से देख रहा हूं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार ये कर्ण, ठीक है ना। ए बी बट्टा बी सी, क्या सही है कि नहीं, कॉट ए बराबर मैं लिख सकता हूं ए बी बट्टा बी सी बराबर 8/15, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब चलिए देन क्या निकला, ए बी बट्टा मीन्स अनुपात, ए बी अनुपात बी सी बराबर 8/15। अब मैं यहां मान लूंगा, माना कि ए बी बराबर 8x एंड बी सी बराबर 15x, ठीक है ना। तो चलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब मुझे क्या निकालना है, ए बी मेरा 8x, ये निकल गया 15x, मुझे AC निकालना है, AC बराबर √8
8x का होल स्क्वायर और जोड़ 15x का होल स्क्वायर। क्यों भाई? अरे AC कर्ण है और कर्ण बराबर क्या सूत्र होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। 8 8 64x स्क्वायर और जोड़ 225x स्क्वायर। अगर मैं इसे ऐड करता हूं 289x स्क्वायर मतलब 17 17 289 17x हमारा ये भुजा निकल गया। अब मुझे इसमें निकालना क्या है? अब इसमें मुझे निकालना है साइन ए सेक ए। तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण मतलब 15x बट्टा 17x, एक्स एक्स कैंसिल 15 बट्टा 17 और सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, है ना? 17x बट्टा 8x। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा? 17x बट्टा 8x, एक्स एक्स कट गया 17 बट्टा 8। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। अब चलिए भाई सवाल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या रहा है? यदि सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12, सेम रेंज का सवाल है। दिया है प्रश्न में सेक थीटा बराबर 13 बट्टा 12 और हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कॉसेक जो कि साइन का अपोजिट, सेक कॉट। बात समझे ना? एगो इसमें दिया है तो बच कितना गया? टोटल 6 होता है। एक दिया है बचा 5, हमें वो पांचों निकालना है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लूं। यह हो गया, ये हो गया ए बी सी। इसमें जब थीटा एंगल दिया गया है ना तो इस कोण को आप थीटा मान लो, ये समकोण हो गया, ठीक है ना? सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? कर्ण बट्टा आधार। मतलब इस त्रिभुज में कर्ण AC है और आधार BC है, तो मैं कर्ण बट्टा आधार के बदले AC बट्टा BC मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना? तो AC बट्टा BC जो हो गया बराबर 13 बट्टा 12। बस सेम स्टाइल AC रेशियो BC। देख रहे हैं ये सब सवाल सेम ही टाइप के बनेंगे। 13 रेशियो 12 तो मान लूंगा क्या? माना कि AC बराबर 13x और BC बराबर 12x। ये हो गया 13x, ये हो गया 12x। अब मैं AB निकाल लूंगा। AB जो कि लंब है, इसमें लंब बराबर सूत्र होता है रूट में कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो हो गया बाबू 13x का होल स्क्वायर और माइनस 12x का होल स्क्वायर। देन 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 169x स्क्वायर, 144x स्क्वायर। इसको घटाते हैं ना तो 25x स्क्वायर मतलब 5x हमको निकल गया ये भुजा, ठीक है? अब मुझे सबका वैल्यू निकालना है, पांचों का। साइन थीटा धराधर निकालते चलिए। ए बी बट्टा AC, ए बी हो गया 5x, AC हो गया AC कितना? 13x, x x कैंसिल 5 बट्टा 13। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? BC बट्टा AC मतलब 12x बट्टा 13x, एक्स एक्स कैंसिल 12 बट्टा 13। अब आप निकाल लो टेन थीटा, क्या हो जाएगा? AB बट्टा BC मतलब कितना? 5x बट्टा 12x मतलब 5 बट्टा 12। अब आप क्या निकालोगे? इसके बाद साइन कॉस टेन निकल गया ना, कॉसेक थीटा। कॉसेक कितना हो जाएगा? AC बट्टा AB, कंफ्यूज मत होइए, 13x बट्टा 5x, 13 बट्टा 5। एक आप लोग खुद निकाल लो। आ जाइए 5 के बाद अब 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कह रहा है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B। ध्यान दीजिए फिर से
एक समकोण त्रिभुज है, ये मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। थोड़ा ना त्रिभुज अटपटांग बन रहा है, मैं थोड़ा नया हूं इस पैनल को यूज करने में, तो बस आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे गलती को इग्नोर कीजिएगा। ये मेरा समकोण त्रिभुज, बात समझे। और इस समकोण त्रिभुज में सवाल क्या करिए कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, समकोण है तो फिक्स है, एगो कोण 90 डिग्री होगा। ए और बी न्यून कोण है तो ये ए होगा, ये बी। अब ये हो गया सी, कहां से आया समझ गए। दिया क्या है, दो बात इसमें दिया है। पहली बात तो दिया है समकोण त्रिभुज ABC में कोण ए तथा कोण बी जो है कैसा कोण है, न्यून कोण। बात समझे ना। और एक बात दिया है cos A बराबर cos B, मतलब cos A का जितना मान होगा उतना ही cos B का मान होगा। और हमें सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में कोण A बराबर कोण B। ध्यान दीजिए, दिया है cos A बराबर cos B, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। बात समझे ना, बिल्कुल नहीं घबराइए। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले cos A बराबर cos B, ये चीज कहां से आया, प्रश्न हमें कह रहा है, दिया है। अब मैं ना थोड़ा इसमें चेंज करता हूं, इसके फॉर्मूला को यहां सेट कर देता हूं। cos A मतलब A कोण से देखना है, याद कीजिए फॉर्मूला। cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो मैं यहां लिख सकता हूं AC बट्टा AB। क्या भाई नहीं लिख सकता हूं, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब चलिए, वैसे तो cos B भी वही सूत्र होगा, आधार बट्टा कर्ण, लेकिन एंगल चेंज हो जाएगा। अब मैं B कोण से देखूंगा cos B का वैल्यू, तो यहां फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B कोण से देखने पर आधार हो गया BC बट्टा कर्ण तो फिक्स है AB। अब देखिए इसमें AB और AB कट गया, कट गया, नहीं ना डाउट है। अब आइए क्या बचा, AC बराबर BC। याद कीजिए क्लास 9th में बताया गया होगा कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए कोण B बराबर कोण C, क्योंकि AC के सामने कौन सा कोण है B, और BC के सामने कौन सा कोण है A। बराबर भुजा के क्या होते हैं बाबू, बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 में दिया है cot थीटा बराबर 7/8 और हमें ज्ञात करना है मान, ज्ञात करना है इस सवाल में 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बट्टा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। देखिए इसको ना एक आसान तरीका से अगर हम लोग बनाते हैं तो ध्यान दीजिए, इसको आप a मानिए, इसको b, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र से तो सब कोई परिचित होंगे, बट्टा नीचे में भी वही, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यहां हमें दो फॉर्मूला और याद रखने होंगे, त्रिकोणमिति में आगे चैप्टर में बताया जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर इतना बराबर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा।
तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर। अब इसको मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट का मान दिया है 7/8, तो इसका होल स्क्वायर मतलब 49/64। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है ना। अब चलिए 8 नंबर सवाल।